कुन्नूर, जहां पर ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, वहां से मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि उच्चतम तकनीक से लैस था ये हेलीकॉप्टर, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े वीआईपीज के आवागमन के लिए किया जाता था। एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर क्या कहा जा रहा है, क्या गड़बड़ी हुई, क्या वजह थी जो इस तरह का क्रैश हुआ? देखिए, एक प्रोसीजरल सिस्टम है। जब भी कोई इस तरह का क्रैश होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। और इसमें भी कल बहुत ही जल्दी एयरफोर्स ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक इंक्वायरी गठित कर दी गई है। बहुत ही डिटेल्ड जांच होती है कि टेक्निकल स्नैग था, क्या कारण थे, ह्यूमन एरर था। तो वो सारी चीजें जो है उस रिपोर्ट में आएंगी। मौसम भी यहाँ पे कल शायद बहुत अच्छा नहीं था, हो सकता है एक कारण ये हो। लेकिन जो सटीक कारण होगा वो उस जांच रिपोर्ट में ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ हूं, जहां पे जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी और भी जो लोग उनके स्टाफ के थे, उनके पार्थिव शरीर यहीं पे रखे गए हैं। और कुछ ही देर में यहां से इनके पार्थिव शरीर को रेजिमेंटल सेंटर में ही ले जाया जाएगा। वहां श्रद्धांजलि दी जाएगी, रीथ लेइंग सेरेमनी होगी और करीब 10:30-11 बजे यहां से रवाना होंगे सुलूर के लिए। और फिर सुलूर से हवाई जहाज से दिल्ली लाए जाएंगे इनके पार्थिव शरीर। और दिल्ली में जो जनरल रावत का घर है, वहां पर भी लोग श्रद्धांजलि देंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है आज का। और थोड़ी देर में जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी पहुंचेंगे सेना के अधिकारियों के अलावा। श्रद्धांजलि जब दी जाएगी तो रीथ लेइंग सेरेमनी होगी। और एक बहुत ही इमोशनल समय है, ना सिर्फ सेना या मिलिट्री के लिए, बट जितने भी लोग जनरल रावत को जानते थे, उनका यहाँ विलिंगटन से भी पुराना रिश्ता रहा है। स्टाफ कॉलेज में उन्होंने यहाँ पे भी अपना कोर्स किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो बहुत से लोग पहुंचेंगे वहां पे उनके घर पे श्रद्धांजलि देने के लिए। लौटूंगी मैं आपके पास अभिषेक, लेकिन इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11:30 बजे राज्यसभा में जनरल बिपिन रावत की इस दुखद मौत को लेकर बयान देंगे और साथ ही 12:15 बजे लोकसभा में इस बारे में बयान दिया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कल ये हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें जनरल बिपिन रावत की जान चली गई थी। लेकिन हम आपको उस पैतृक गांव से लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कैसे इस मिट्टी से उनका बेहद जुड़ाव था, कैसे वो अपने गांव का विकास करना चाहते थे, लेकिन वो सब वादे, वो सब इरादे अधूरे रह गए, पीछे रह गई हैं तो सिर्फ यादें। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11:30 बजे और 12:15 बजे राज्यसभा लोकसभा में बयान देने वाले हैं। और साथ ही जो आज दिल्ली में उनके घर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, वो कितने बजे तक वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, कल जब ये दुर्घटना हुई थी तब से ही ये कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है तो देश और लोगों को जानकारी, संसद को जानकारी देंगे कि ये दुर्घटना किस तरह से हुई, क्या हादसा हुआ। लेकिन क्योंकि कल देर रात तक ये सारी जानकारी आती रही, उनके डीएनए टेस्ट करने थे, तो इस लिहाज से कल एक स्टेटमेंट खाली वायुसेना की तरफ से जारी किया गया। और इसीलिए कल सीसीएस की जो देर रात बैठक हुई 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर, उसके बाद ये तय किया गया कि रक्षा मंत्री संसद को जानकारी देंगे। जहां तक उनके दिल्ली में जो 3 कामराज मार्ग उनका सरकारी निवास है, वहां की मैं बात करूं, मैं कल खुद शाम को वहां पर गया था। उनकी जो छोटी बेटी है वहां पर मौजूद थी, उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी उनकी कल मुंबई से देर शाम नौसेना प्रमुख, क्योंकि मुंबई में थे, उनके साथ उनको वापस दिल्ली लाया गया। इसी तरह से उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनका जो छोटा भाई है जनरल बिपिन रावत का, वो सेना में कर्नल रिटायर्ड हैं, वो जयपुर से पहुंचे हैं। उनकी जो ससुराल है मध्य प्रदेश में, वहां से भी उनके मधुलिका रावत जी के संबंधी पहुंचे हैं। और आज उनका पार्थिव शरीर घर पर नहीं लाया जाएगा, आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा जाएगा। और कल सुबह उसे 11 बजे 3 कामराज मार्ग पर उनकी पत्नी और उनके
उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहां पर कल शुक्रवार को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद 2 बजे के बाद तीनों ट्राई सर्विस बैंड के साथ उनकी यात्रा निकलेगी, जो यहाँ से कामराज मार्ग से होते हुए धौला कुआं ब्रार स्क्वायर, जहाँ पर सेना के अधिकारियों और जवानों का अंतिम संस्कार होता है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। 4 बजे के बाद का समय रखा गया है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की एक छोटी बहन जो अमेरिका में रहती हैं, वो अमेरिका से आ रही हैं, उनके 3 बजे कल पहुंचने का कार्यक्रम ठीक है, है। इसीलिए इस लिहाज से ये कार्यक्रम बनाया गया है।